अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन लार्ज सैम्पल्स एंड स्मॉल सैम्पल्स। पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होता है फॉर द डिफरेंस बिटवीन मीन वो कैसे बनता है। अच्छा, तो पॉइंट एस्टिमेट जो होता है डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन के लिए वो के जो कि ये है, पहली पॉपुलेशन का मीन जो है वो आपका एक्स बार वो x1 बार हो गया और दूसरी पॉपुलेशन का मीन क्या हो गया x2 बार हो गया। उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, पॉइंट एस्टिमेट। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, हम इंटरवल एस्टिमेशन निकाल रहे हैं। तो हम इस एस्टिमेट को जो कि आपका पॉइंट एस्टिमेट है इसको हम इस्तेमाल करते हुए हम इंटरवल एस्टिमेट की तरफ जाएंगे। ओके, अब हमारा एस्टिमेटर क्या हो गया डिफरेंस के लिए, x1 बार माइनस x2 बार। तो इस एस्टिमेट का स्टैंडर्ड एरर जो है जो कि ये है इन केस ऑफ अनइक्वल वेरिएंसेस। इक्वल वेरिएंसेस वाला टॉपिक जो है वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, इक्वल अनइक्वल वेरिएंसेस वाला पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है जनाब, ये इसका स्टैंडर्ड एरर है और ये एस्टिमेटर है। एस्टिमेटर का स्टैंडर्ड एरर होता है जबकि वेरिएबल का जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ओके, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो होगा फॉर लार्ज सैंपल वो होगा आपका z α/2, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पहले भी किया हुआ है। फॉर लार्ज सैंपल्स, लार्ज सैंपल्स के लिए आपके पास जो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होगा या जो डिस्ट्रीब्यूशन आप इस्तेमाल करेंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपके सैंपल साइज जो है वो स्मॉल होगा तो आप ये कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे फॉर स्मॉल सैंपल्स के लिए। एक बार फिर बताता चलो, जब आपके पास सैंपल साइज लार्ज होगा यानी कि n1 ग्रेटर देन 30 n2 ग्रेटर देन 30 होगा, या फिर n1 प्लस n2 ग्रेटर देन 30, दोनों का सम ग्रेटर देन 30 हो जाएगा, तब आप z डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे, z टेबल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपका सैम्पल साइज जो है कलेक्टिवली सैम्पल साइज जो है वो 30 से बड़ा हो जाएगा, तब 30 से कम होगा सॉरी, तब आप ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि टेबल मैंने आपको दिए हुए हैं वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो अब 100 इंटू α% कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट्स जो है वो उसका जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्टिमेट प्लस मार्जिन ऑफ एरर। एस्टिमेट तो आपका यहाँ पे ये हो गया, ठीक। अब ये मार्जिन ऑफ एरर जो है वो दो चीज़ों का मिक्सचर है, यानी कि ये जो आपका ठहरा हुआ स्टैंडर्ड एरर, इसको जब z α/2 से के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका मार्जिन ऑफ एरर बन जाएगा, ठीक। ये होगा लार्ज सैंपल के लिए। लेकिन जब आपके पास स्मॉल सैंपल है तब आप अपने स्टैंडर्ड एरर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि t α/2 के साथ, तब ये आपका मार्जिन एरर बन जाएगा। किसके लिए, स्मॉल सैंपल्स के लिए। अब यहाँ पे एस्टिमेट जो है वो तो क्या है, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। नीचे एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। मार्जिन ऑफ एरर क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड एरर एंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z और t। इसको आप क्रिटिकल वैल्यू भी कह सकते हैं। कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो होगा वो तो 1 माइनस अल्फा होगा, तो इसको क्या कह रहा है, वो इसको कह रहा है क्रिटिकल वैल्यू। ओके, जब आप लार्ज सैंपल्स के लिए बनाएंगे तो आपके पास कॉन्स्टेंट इंटरवल ये बनेगा। ओके, अच्छा, σ1 स्क्वायर एंड σ2 स्क्वायर ऑफ कोर्स नोन होंगे। किसके लिए, अगर अननोन होंगे तो अब ये आपके पास सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए। ओके, अगर अननोन नहीं होंगे हैं और सैंपल साइज छोटा होना चाहिए, वो टेबल जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे अप्लाई होगा। ओके जी, अब S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर के फार्मूले यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हुए हैं और x1 बार x2 बार के फार्मूले मुझे ज़रूरत नहीं है बताने के लिए, ठीक। ओके, तो ये आप देख लें, ये एक एग्ज़ाम्पल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस एग्ज़ाम्पल में दो पॉपुलेशन है, वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी। n1 दिया हुआ है 36, n2 दिया हुआ है 25, x1 बार भी दिया हुआ है, x2 बार भी दिया हुआ है, σ1 स्क्वायर भी दिया हुआ है, σ2 स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, जब ये दोनों अवेलेबल हैं तो आप क्या करेंगे, अपने जो S1 स्क्वायर हैं और S2 स्क्वायर हैं यहाँ पे σ1 और σ2 स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि फिर इसका मतलब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। जब वो गिवन है तो जस्ट हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहता है 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालें, ठीक। 98 यहाँ पे हमने 95 निकाला हुआ, चलो इसको भी हम 95 यहाँ पे कर देते हैं। 95% कॉन्फिडेंस निकालें। अच्छा, फार्मूला हमने ऊपर से उठा लिया, सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने इसके अंदर डाल ली।
अब z अल्फ़ाबेट 2 की वैल्यू जो है 95 के ऊपर हमें पता है 1.96 होती है, तो वो हमने डाल ली। अब एक कैलकुलेशन करेंगे एक दफ़ा प्लस के साथ और एक कैलकुलेशन करेंगे एक दफ़ा माइनस के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट्स जो आएंगे वो ये दो आ गए। अब ये जो है ये आपके पास कॉन्स्टेंट इंटरवल बन गया, जिसकी लोअर लिमिट जो है 2.18 कॉमा 7.19, यानी कि आपका पॉपुलेशन जो का पैरामीटर जो है वो इस रेंज के अंदर जाने के जो चांसेस हैं, आने के चांसेस जो हैं वो कितने हैं, 95% होंगे। ठीक, ये इस लेक्चर की स्मॉल वीडियो है, पहली वीडियो है, और इसकी दूसरी वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ, वो भी आपको भेजता हूँ।